आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी एक गिवन इक्वेशन की हेल्प से हम बाकी इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं जिनके रूट्स में आपस में कुछ रिलेशन होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की तो मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक पे सवाल जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस होता क्या है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक, ये हमारे पास एक जनरलाइज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स होते हैं। एक रूट हमने बोल दिया कि अल्फ़ा है, दूसरा रूट हम बोल रहे हैं कि बीटा है। ठीक, अब ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हमने कहा कि क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट था तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x की जगह अल्फ़ा रख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास आएगा a² + b + c = 0। ठीक, तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हैं अल्फ़ा बीटा। अब आप वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट हैं α², β², α³ β³ α⁻n, β⁻n 1/α, 1/β। मतलब इस टाइप से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन की हेल्प से अगर ये पूछा जाए कि वो इक्वेशन बता दो जिसके रूट α² और β² हैं, तो उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट था तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आया था a² + b + c = 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी फाइंड करनी है? जिसके रूट हैं α² और β²। ठीक, तो इस टाइप के केसेस में हम करते हैं क्या है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आपसे जो बोला जाए ना कि जो नई इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए उसको आप x1 के इक्वेट कर दो। मतलब यहाँ पे हमसे क्या रूट मांगा था? α²। तो हमने क्या किया, x1 को α² कर दो। ठीक, फिर आपको अल्फ़ा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x में निकालनी है। तो अगर x1 = α² हो जाएगा तो अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट x1। तो दोस्तों, जो हमारी पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0, इसका रूट था अल्फ़ा। पर यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की जगह क्या आ गया? रूट x1। तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a × रूट x1 का स्क्वायर + b रूट x1 + c = 0, ये क्या हो जाएगा? ये वो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जिसके रूट है α² और β²। तो बस प्रोसेस इतना सिंपल सा है कि जो रूट आपको नई इक्वेशन का चाहिए आप उसको x1 के इक्वेट कर दो और फिर वहाँ से उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x1 की टर्म्स में निकाल दो सिंप्लीफाई करके, और फिर x की जगह वो वैल्यू रख दो। सिंपल। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे रूट वाली टर्म्स आ रही हैं तो आपको ये सुंदर नहीं लग रही होंगी देखने में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको b रूट x1 वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाके दोनों साइड स्क्वायरिंग करके रूट वाली टर्म हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम आसानी से इस इक्वेशन को सुंदर भी बना सकते हैं। और वैसे आपका रोल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जब आपने अल्फ़ा की जगह रूट x1 लिख दिया तो आपका आंसर यहीं पे सही हो जाएगा। कि अगर आप लिख सकते हो ना, अगर यहीं पे भी छोड़ दोगे कि a रूट x1 का स्क्वायर + b रूट x1 + c = 0 वो इक्वेशन होगी जिसके रूट α² और β² है, तो आपका आंसर वहीं पे सही हो जाएगा। आपको सुंदर बनाना है तो आप इसको स्क्वायरिंग वगैरह करके आप अपने आंसर को सुंदर बना सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग देखोगे कि फाइनली जब आप इसे स्क्वायरिंग वगैरह करोगे तो आपके पास फाइनली जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी a² x1² + 2ac - b² × x1 + c² = 0। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने α² और β² वाली इक्वेशन निकाली। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं और इसी टाइप के एग्जाम्पल्स जिसकी हेल्प से आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को और आसानी से समझ पाओगे। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ax² + bx + c = 0 वही जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है अल्फ़ा और बीटा। तो अब हमें बता दो भैया वो इक्वेशन जिसके रूट है 1/α और 1/β।
तो जब हमसे बोला गया था कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमने क्या किया था, x1 को अल्फा स्क्वायर से इक्वेट किया था। यहाँ पे रूट हमें क्या बोले गए हैं, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो क्या करेंगे हम, x1 को 1/अल्फा के इक्वेट कर दो। तो x1 इक्वल्स टू 1/अल्फा कर दिया, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, 1/x1। बस अब x की जगह 1/x1 रख दो इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, a इंटू 1/x1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो आप देख सकते हो कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट की हेल्प से आपका ये टॉपिक आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बोला गया है, इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, देन द फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, और फिर ये इसके सब पार्ट्स बोले गए। तो यहाँ पे किया क्या गया, हमें क्वाड्रेटिक की जगह एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस तो चाहे क्यूबिक हो चाहे कितनी भी डिग्री की इक्वेशन हो उसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, जिसके रूट है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा। अब हमें अगर हम बात करें पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट हो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी आपको नए रूट हैं आप उनको x1 के इक्वेट कर दो। तो आपने किया x1 इक्वल्स टू 1/अल्फा, x1 इक्वल्स टू 1/अल्फा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे x1 की टर्म में। तो यहाँ से आपके पास आया अल्फा इक्वल्स टू 1/x1। तो बस क्वेश्चन सोल्व, यहाँ पे x की जगह रख दो 1/x1, तो आपकी नई इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 1/x1 की क्यूब प्लस q/x1 प्लस r इक्वल्स टू 0। इसका आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने पे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आ रही है 1 प्लस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कितना आसान है। ठीक, आइए अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम x1 को अल्फा प्लस 1 की इक्वेट कर देंगे, सिंपल। तो हमने किया x1 को अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है x1 माइनस 1, यही ना वैल्यू आ रही है। तो बस अब इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो, x1 माइनस 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x1 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस q इंटू x1 माइनस 1 प्लस x इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस r इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें क्या करना आपको, या तो आप x1 की टर्म में भी छोड़ सकते हो या इसको आप x की टर्म में लिख दो, बस x1 को x से रिप्लेस कर दो। तो आपके पास फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस q इंटू x माइनस 1 प्लस r इक्वल्स टू 0। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वाली हमें इक्वेशन चाहिए। तो करेंगे क्या, हम x1 को अल्फा स्क्वायर के इक्वेट कर देंगे। तो x1 को हमने किया अल्फा स्क्वायर के इक्वेट, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू x के टर्म में क्या मिली, अल्फा इक्वल्स टू रूट x1। तो बस क्वेश्चन खत्म, x की जगह क्या रखना है अब, रूट x1। तो अपनी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, रूट x1 की क्यूब प्लस क्यू इंटू रूट x1 प्लस r इक्वल्स टू 0, सिंपल। तो इस हिसाब से हम ट्रांसफॉर्मेशन के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं ये बचे हुए 3 पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया था कि वो इक्वेशन निकालो भैया जिसके रूट है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। तो वही काम करना है, x1 को अल्फा क्यूब की इक्वेट करना है। तो फिर अल्फा की वैल्यू x1 की टर्म में क्या आ जाएगी, हमने x1 को अल्फा क्यूब के इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू x1 की टर्म में क्या आई, अल्फा इक्वल्स टू x1 रेज टू द पावर 1/3, यही ना आई। अब बस जो हमारी इक्वेशन थी उसमें आप x की जगह क्या रख दो, x1 रेज टू द पावर 1/3। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 रेज टू द पावर 1/3 की क्यूब प्लस क्यू इंटू x1 रेज टू द पावर 1/3 प्लस r इक्वल्स टू 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये प्रोसेस। ठीक,
अब देखते हैं अगला पार्ट। अब दोस्तों हम अगर अगले पार्ट की बात करें तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा हो। तो प्रोसेस क्या है, वही है सिंपल। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए हमें। तो हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू आपको उस फॉर्मूले से क्या आएगी, -r, जब आप उस इक्वेशन को कंपेयर करोगे। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, -r/गामा। बीटा गामा की वैल्यू क्या मिल रही है, -r/अल्फ़ा। और गामा अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -r/बीटा। तो ये वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। तो अब क्या करना है आपको, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिखना होता था, x1। जैसे हमने अल्फ़ा क्यूब को x1 लिखते आ रहे थे, ऐसे ही अल्फ़ा बीटा को हम क्या लिखेंगे, x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -r/गामा। तो यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, गामा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई -r/x। तो ये क्या था, गामा क्या था, इक्वेशन का रूट था। तो -r/x क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस x की जगह आप क्या रख दो, -r/x। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है वो आ रही है -r/x का होल क्यूब प्लस q इंटू -r/x प्लस r इक्वस टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, तो आइए अब देखते हैं अगला पार्ट। तो दोस्तों अगले पार्ट की हम बात करें तो अगले पार्ट में हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फॉर्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वस टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसमें x² वाली टर्म का कोएफिशिएंट ही नहीं था। तो हमने वहाँ से हमने देखा कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस गामा। बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अल्फ़ा। और गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है माइनस बीटा। तो अब ये जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए था, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस गामा। तो माइनस गामा को हमने इक्वेट किससे करेंगे, x1 से। तो यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x1। समझ रहे हो, गामा की वैल्यू -x1। अब हमें करना क्या है, x की जगह क्या रखना है, -x, और अपना इक्वेशन आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो इस केस में इक्वेशन आएगी वो आएगी -x³ -qx प्लस r इक्वस टू 0। तो दोस्तों ये था प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हमने 8 से 9 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।